सगे बाप ने अपनी बेटी अपनी बीवी जो रात के टाइम अपने घर के अंदर सुकून की नींद सो रही थी उनको बेरहम मौत मार दिया, उनको कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद ये शख्स उसी डेड बॉडी के सामने उन्हीं लाशों के सामने बैठा हुआ था। बेटा उठा देखा कि बाप के हाथ में कुल्हाड़ा है और जब कमरे में जाता है तो उस कमरे के अंदर उसकी बहन तड़प रही थी, उसकी माँ तड़प रही थी और उसी वक्त उसकी बहन की मौत वाक़या हो जाती है। माँ को वो हॉस्पिटल लेकर जाता है, रास्ते में उसकी भी मौत वाक़या हो जाती है। तमाम तर तफसीलात हैं, क्या कत्ल किसने किया, क्यों कत्ल किया और इस बाप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि नहीं किया, तमाम तर तफसीलात बताएंगे। आप देख रहे हैं लाहौर 42, मैं हूँ आपको मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, इंसान अपनी ज़ाती अना की वजह से, अपने झूठे वकार की वजह से कभी कभी इतना बड़ा कदम उठा देता है कि जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि वो अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकता है। और इस शख्स के बारे में ये सुनने को मिला है कि ये शुरू से लेकर जब से इसके घर में औलाद पैदा हुई, इसके बच्चे जवान हो गए, तब से लेकर अब तक इसके बच्चे इस शख्स से डरते थे और इतना डरते थे कि ये जब घर में होता था तो किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो ऊंची आवाज़ में बात कर ले। और इससे पहले जब इसकी बेटी 10 साल की थी तो गुस्से में इसने छुरी से उसकी उंगलियां तक काट दी थी। बाद में इलाज करवाने पर उसकी उंगलियां ठीक हो गई। लेकिन अब जो मामला, जो मुद्दा सामने आया है वो ये है कि ये शख्स अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और करना चाहता था। पहले जिस जगह पर रिश्ता हुआ, सागर का इलाका है, उस जगह पर इसने खुद अपनी रजामंदगी के साथ रिश्ता तय किया। इसमें फैमिली की रजामंदगी, बेटी की रजामंदगी, बीवी की रजामंदगी और तमाम तर लोगों ने जाकर रिश्ता तय किया। और रिश्ता तय करने के बाद मंगनी हो जाती है। वो मंगनी 2 माह तक चलती है और जब 2 माह हो जाते हैं तो अचानक इस शख्स को क्या होता है, किसने क्या बताया, तमाम तर मामलात की आज तक समझ नहीं आई। ये अचानक अपने घर में आता है और आकर अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपने बच्चों को, अपने भाई को कहता है कि हमने वहाँ पर रिश्ता तय नहीं करना। अब जवाब दे दें उनको, मैं वहाँ पर रिश्ता नहीं करना चाहता। अब बेटी जो थी उसने कहा कि मैं तो रिश्ता वहीं पर करूँगी, जिस पर इस शख्स को गुस्सा आ गया। इसकी बीवी ने कहा कि वो लोग अच्छे हैं, लड़का भी अच्छा है, काम करता है, जॉब करता है, हमें बार बार मुख्तलिफ जगहों पर रिश्ता देखने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं पर रिश्ता तय करेंगे। अब उस घर के तमाम अफराद एक तरफ थे और ये शख्स अकेला एक तरफ था। इसने कहा कि मैं रिश्ता वहाँ पर नहीं करूँगा। अब जैसे ही लड़के वाला इस घर के अंदर आता है, ये उनकी इंसल्ट करता था और उनको धक्के देकर घर से निकालता। एक वक्त वो आया कि जब इन लोगों ने, लड़की वालों ने और लड़के वालों ने भी कह दिया कि भाई हम रिश्ता नहीं करना चाहते, हम बार बार अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकते। लेकिन अंदर ही अंदर बीवी की और उसकी जो बेटी थी उनकी आपस में कुछ बातचीत चल रही थी, बच्चों की चल रही थी कि हम रिश्ता वहाँ पर करेंगे। अब इस शख्स ने जब उनको मना किया और नहीं मना होते तो रात गए ये शख्स कुल्हाड़ी उठाता है और कुल्हाड़ी उठाकर ये अपनी बीवी, अपनी बेटी के सर में दे मारता है और ज़ख्मी हालत में, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, उस तकलीफ़ को ना बर्दाश्त करते हुए बेटी मौके पर दम तोड़ जाती है। अब इस तमाम तर मामले में जो इसका मदई मुकदमा बना है वो इसका बेटा तैयब है। अब वो बताता है कि जब मैं रात के टाइम उठा, मेरा बाप बैठा हुआ था और सदमे की हालत में था और जब मैंने देखा तो ये शख्स वहाँ से फ़रार हो गया। कमरे में गया, देखा कि उसकी वालदा, उसकी बहन तड़प रही है। जिसके बाद उनको उठाया, बहन की मौके पर मौत वाक़या हो गई और जो वालदा थी उसे हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नौशहरा विरक जहाँ पर लेके जाया जाता है और वहाँ पर जाते साथ उसकी भी मौत वाक़या हो जाती है। उसके बाद पुलिस को इतला दी, पुलिस मौके पर पहुँचती है। तमाम तर वकूफ़े का जायज़ा लेने के बाद इस शख्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी जाती है। 2 लोगों के कत्लों की FIR इस शख्स के ख़िलाफ़ दर्ज हुई और इसमें मदई मुकदमा इसका सगा बेटा तैयब बना। FIR तो दर्ज हो चुकी है लेकिन ये शख्स अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ और वालिदैन के, उसके जो वालिद के भाई हैं, यानी कि जो इसके चाचा ताया हैं, उनका ये कहना है कि अब इस शख्स को जल्दी गिरफ़्तार किया जाए ताकि ये कह कर गया था कि मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, हमें डर है, हमें रातों को नींद नहीं आती कि खुदा ना खास्ता ये शख्स उस घर में आकर किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि ये इतना खौफनाक इंसान था। पूरा का पूरा ख़ानदान इस शख्स से डरता था। वजह से हमें भी डर है कि ये हमारी जान ना ले ले। हमारे घर में इस वक्त क़यामत का समा है और इस वजह से इस शख्स को जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब बेटा अपने बाप के कत्ल के मुकदमे में मदई मुकदमा बना है। बाप जेल के अंदर सारी ज़िंदगी रोलेगा और बाकी की उसकी ज़िंदगी अपनी ही बीवी और बेटी के कत्ल में कातिल होने की वजह से जेलों के अंदर गुजरेगी। और
ایک چھوٹی سی انا کی وجہ سے، اپنے جھوٹے وقار کی وجہ سے وہ شخص اتنا بڑا قدم اٹھا لیتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ شخص اتنا بڑا قدم اٹھائے گا کہ دو لوگوں کی جان لے لے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس شخص کو انصاف کیا دیتی ہے، اس کو کس طرح سے گرفتار کرتی ہے، لیکن کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے بعد آپ کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جائے۔ اب یہ شخص جیل کے اندر چلا گیا ہے، یعنی کہ جب پکڑا جائے گا تو جیل جائے گا، ماں قتل، بہن قتل، اس پورے گھر کا جو صفایا ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ جس گھر میں رونقیں تھی، بہن تھی، ماں تھی، باپ تھا، بہن بھائی تھے، آج کے بعد اس گھر کے اندر وہ تمام تر سکون، وہ تمام تر وہ چیزیں اس گھر سے ختم ہو گئی۔ اب تاریخیں، عدالتیں، جیل، قبرستان، یہ چند منٹوں میں ایک جھوٹی انا کی وجہ سے ہو گیا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس کے بعد ضلالت اس کا مقدر بنے اور اس کی وجہ سے اس کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس فیملی کو انصاف کیا دیتی ہے جس باپ نے اپنی جھوٹی انا کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ جس کے بارے میں انسان کبھی سوچ ہی نہیں سکتا۔